एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ हमारी चैनल पे पुलिस भर्ती कोचिंग एकेडमी में। हमारे यहाँ पर डिफेंस फोर्सेस की तैयारी की जाती है। आज जो है जेकेपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो नई रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ तैयारी की जाती है। जो हमारे रिटन एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले वाले जो वीडियोस है, हमने उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिखाए थे हमको आपको। तो ये आप देख सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी के कुछ इम्पोर्टेंट लोकेशंस वगैरह जो हमने आपको बताई थी। तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से आपको जो है जेके एसएसबी के द्वारा बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो है उसी सीरीज़ का जो है तीसरा सेशन ये आज चल रहा है। तो ये आज का जो वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज हम देखते हैं जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कैसे आ सकते हैं। जैसे कि ये है इंडिया, तो इंडिया की यहाँ पर पूछा जा सकता है आपको कि ये जो इंडिया की कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी कि कोस्ट लाइन क्या होता है, जो एरिया समुद्र से टच करता है, यानी कि ये समंदर है, ये समुद्र इस दोनों साइड से जो है ओशन है। तो इस तरफ से कौन कौन से स्टेट को यहाँ पर टच करता है, जैसे कि कितने सारे स्टेट है यहाँ पर जो यहाँ पर समंदर को टच करते हैं, यहाँ से भी लेके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से गुजरात तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो अंदर वाले स्टेट्स हैं, ये इनको कहा जाता है लैंडलॉक्ड स्टेट्स। इनको कहा जाता है लैंडलॉक्ड स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी। तो ये वाले इम्पोर्टेंट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपके जेकेपी कांस्टेबल के या फिर सब इंस्पेक्टर के जो रिक्रूटमेंट है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए आपके जो इंडिया में, ये जो इंडिया है इसमें कौन कौन सी स्टेट है जो समुद्र से कोस्ट लाइन जिसे कहा जाता है कोस्ट लाइन आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा यहाँ पर समुद्र के साथ टच करता है। तो यहाँ पर हमने जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। इसमें ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने रखी हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जेके एसएसबी के द्वारा हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हो सकता है इस बार जेके पी की जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पर जेके एसएसबी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो है कोस्ट लाइन को यहाँ से जो बॉर्डर शेयर करता है समुद्र के साथ, कौन कौन सा है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर आप जो है इसको आप याद कैसे रखेंगे। है तो बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज तो है यहाँ पर जो टच करती है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐसा है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे। याद आपको तभी रख पाएंगे जब आप ये मैप को जो है मैप पर एक बार नज़र दौड़ाएंगे। यहाँ पर जब आपने एक बार मैप पर नज़र दौड़ाई, जैसे कि आपने ये मैप को देखा, तो यहाँ से एक आइडिया आपको मिलेगा कि कौन कौन से स्टेट को समुद्र के साथ टच करता है। यहाँ से समुद्र है, यहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ से आपको इन स्टेट्स को देखना पड़ेगा एक बार। तो कैसे करेंगे आप, जैसे कि ये है गुजरात, ये है गुजरात, यहाँ पर है। तो अगर ये जो ही आपको ये आइडिया हुआ मैप जो है इंडिया का मैप, आपकी जो ये इमेज है आपके दिमाग में सेट हो गई, तो उसके बाद आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं रहेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो नाम है, आप इसको याद कैसे रखेंगे। इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। जब तक आप ये मैप को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वाली चीज़ें याद रखना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इसलिए मैप को हमने यहाँ पर रखा हुआ है आपके लिए। तो इसमें से आपको इजी पड़ेगा। जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो उसके बाद गोवा है, यहाँ पर ये छोटा सा वाला डॉट कर्नाटका है, उसके बाद तो उसके बाद केरला है, ये जो लॉन्ग वाला इस तरह से है, ये केरला है। तो इस तरह से आप लोकेशन जो है ये आपके माइंड में सेट रहेगी। उसके बाद तमिलनाडु है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उड़ीसा है उसके बाद, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल यहाँ पर इसका भी बॉर्डर शेयर का हो जाता है यहाँ समुद्र के साथ। तो उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब और एक चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, कांस्टेबल के वाले पेपर में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सी स्टेट जो है, कौन कौन सी स्टेट जो है जो
इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेट ऐसी है या यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो इंटरनेशनल बॉर्डर को, यानी कि किसी भी कंट्री के साथ उसका बॉर्डर टच होता है। तो इसमें कहा जाता है, जैसे कि यह आप देख सकते हैं बांग्लादेश। ठीक है, सबसे पहले हम बांग्लादेश को लेंगे, ये है यहाँ पर बांग्लादेश। तो जो ही आपने मैप में देखा बांग्लादेश यहाँ पर है, तो उसके बाद आपको पूरी तरह से बहुत इजी पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा स्टेट जो है इसमें बॉर्डर शेयर करता है। जैसे कि वेस्ट बंगाल है, आप जानते ही होंगे, ये जो वेस्ट बंगाल है और ये बांग्लादेश, ये पहले एक ही हुआ करता था, इसी के दो पार्ट हुए तो पार्टीशन के बाद। तो जब आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल तो हमने देख लिया, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है और मिज़ोरम है। तो ये जो 7 सिस्टर्स में से यहाँ वाला एरिया है, ये वाला एरिया, यानी कि अरुणाचल को छोड़ के तो ये जो 7 सिस्टर्स, इन सभी स्टेट्स को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। ये जो 7 स्टेट्स है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में, तो इनको कहा जाता है 7 सिस्टर्स। ये आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर जो है बांग्लादेश के साथ कौन कौन सा शेयर होता है, वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है, मिज़ोरम। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसका जो है आने वाली वीडियो में भी हम इसका ट्रिक एक बताएंगे, इसको कैसे आप एक ही नज़र में याद रख पाएंगे, उसका एक ट्रिक बनाएंगे, कुछ मैजिकल वर्ड्स बनाएंगे इसका, तो ताकि आपको ये जो है याद रहेगा। तो इसको एक बार आपको पढ़ना होगा। वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है, आसाम है, मिज़ोरम है, ये किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। उसके बाद देखते हैं चाइना के साथ। चाइना इस साइड से है, ये वाला साइड। तो चाइना के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, कौन कौन से स्टेट का, जैसे कि सबसे पहले है लद्दाख, ये तो आप जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो है बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, ये सारे स्टेट्स। लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर लद्दाख है यूनियन टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश है स्टेट, उत्तराखंड है स्टेट, सिक्किम है स्टेट, अरुणाचल प्रदेश है पूरा स्टेट। तो ये सब जो है बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, ये सारी स्टेट्स जो है चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सी स्टेट जो है हमारी और यूनियन टेरिटरी जो है बॉर्डर शेयर करती है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है ना। तो ये है यूनियन टेरिटरी जो है, ये अभी यूनियन टेरिटरी बन गई है, पहले ये स्टेट हुआ करता था, अब ये यूनियन टेरिटरी है। अब आपसे पूछा जाएगा दो टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको पूछा जाएगा यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट, नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी या कौन सी स्टेट के हिसाब से ही आपको नीचे क्वेश्चन मार्क करना होगा कि यूनियन टेरिटरी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर स्टेट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। 4 ऑप्शन में से वही वाला ऑप्शन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा कि यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ रहा है या फिर स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर यूनियन टेरिटरी के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप क्या कहेंगे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि यही यूनियन टेरिटरी है, ये सारे जो है ये स्टेट है। तो इस तरह से क्वेश्चन को पहचान लेना है, आपने क्वेश्चन को पूरा देख लेना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है। ठीक है, ये सब क्या है, नेपाल के साथ यहाँ से यहाँ पर जो है इस तरह का एरिया है। तो ये है जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसके बाद देखते हैं म्यांमार के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, अरुणाचल प्रदेश का होता है, ये तो आप जानते ही है, नागालैंड का होता है, मिज़ोरम का होता है और मणिपुर का होता है। ठीक है, तो ये म्यांमार की बात जब म्यांमार की बात आई तो कुछ इस तरह से म्यांमार का एरिया आ जाता है, जिसे आप पहले बर्मा कहा जाता था। तो ये वाला एरिया जब आपके माइंड में आ गया कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है, कौन सी कंट्री कहाँ पर है, जैसे कि ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है चाइना, ये है म्यांमार, यहाँ से नीचे जो जब जाएंगे तो मालदीव आएगा। तो
इस तरफ से अगर आप मैप जो है माइंड में रखेंगे, मैप के हिसाब से ही आप जो है इसको याद अच्छे से रख पाएंगे। तो तभी हमने यहाँ पर जो है मैप की जो है इमेज रखी हुई है। तो म्यांमार के साथ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, तो ये दो एम है, एम से स्टार्ट होते हैं, ये एन से, और ए पी। ठीक है, इस तरह की कुछ ट्रिक आप खुद भी बना सकते हैं जिससे कि आपको जो है इजी पड़ेगा इसको याद रखना। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको याद रखने की, इसका एक ट्रिक बनाना होता है ताकि आपको एक बार में याद रहे। तो उसके बाद आते हैं भूटान। ठीक है, भूटान इस साइड है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा स्टेट भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये वाला स्टेट है, ये जैसे कि ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर है सिक्किम, तो उसके बाद यहाँ से वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वेस्ट बंगाल यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वेस्ट बंगाल है ये पूरे इसके साथ टच करता है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भूटान के साथ भी टच करता है, यहाँ से सिक्किम के साथ भी टच करता है। तो उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो है सिक्किम और वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? भूटान के साथ। तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करती है। तो इसमें आप जो है इसमें आप ये बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। तो इसमें एक बार आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ एक ही आपको रखना पड़ेगा, वो है जम्मू कश्मीर, बस इतना सा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है? टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, यानी कि बांग्लादेश के साथ भी, और यहाँ से म्यांमार, यहाँ से चाइना, यहाँ से भूटान, और यहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। टोटल बाउंड्री जो है हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री, जो फ्रंटियर इसको कहा जाता है, आपके क्वेश्चन में फ्रंटियर पूछा जाएगा। टोटल जो है बाउंड्री, इसका मतलब होता है टोटल लैंड फ्रंटियर, इसको कहा जाता है, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। लेकिन इसको देख के आपको घबराना नहीं है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो कितना है? 15,921 किलोमीटर। तो इसमें से पूरा आपको 15,921 किलोमीटर पूरा याद रखें, पूरा रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 15 आप याद रखेंगे तो आपके ऑप्शन में ये एक होगा 15 वाला, तो आप फटाफट से इसको टिक मार देंगे। तो लार्जेस्ट बाउंड्री कौन सी है? यानी कि लार्जेस्ट बाउंड्री इसको कहा जाता है कि हमारी जो, जैसे कि ये इंडिया है, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर होता है? यहाँ पर अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, या तो चाइना को टिक मारेंगे या तो पाकिस्तान को टिक मारेंगे, लेकिन ये दोनों गलत है। तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, पूरा जो है इसको पढ़ लेना है, क्योंकि ये जो बांग्लादेश है यहाँ पर बीच में है, ये छोटा सा यहाँ पर बांग्लादेश जो है, इसी की सबसे लंबी बॉर्डर लाइन हमारी, इसको माना जाता है। सबसे आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट बाउंड्री लाइन कौन किस कंट्री के साथ है, तो आप लगा देना बांग्लादेश। ठीक है ना, आप लगा देना बांग्लादेश। तो उसके बाद आगे देखते हैं, एरिया एंड कंटेक्स्ट के हिसाब से जब देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड की सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, जिसमें एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी कि एरिया आपसे पूछा जाएगा, ये जो ग्लोब है ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ है, जैसे कि मान लीजिए 200 कंट्रीज़ है। ठीक है, 200 कंट्रीज़ में से इंडिया का जो एरिया है वो कौन सी नंबर पर आता है? वो आता है सेवंथ लार्जेस्ट। ठीक है, सेवंथ लार्जेस्ट आप याद रखना, सेवंथ लार्जेस्ट जो है नंबर पे आता है। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया के हिसाब से पूछा जाएगा कितना एरिया है, तो आपको स्क्वायर किलोमीटर याद नहीं रखना है, इतना जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर किलोमीटर्स में आपको नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या पूछा जाएगा,
तो 33 लाख किलोमीटर आप याद रखेंगे। 33 लाख किलोमीटर आपका जो है एरिया है। लेकिन अगर आपको स्क्वायर किलोमीटर्स में पूछा गया तो ये आप 32 जो है यहाँ पर आप इसको याद रखिए। उसके बाद 5 डिजिट जो भी है तो उसको आप क्वेश्चन में इजीली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से आप आसानी से इसको पकड़ लेंगे और फटाफट से टिक मार देंगे। तो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है? फिर लार्जेस्ट नंबर 1 पे कौन सा है? अगर इंडिया 7th लार्जेस्ट है तो नंबर 1 पे कौन सा है? वो है रशिया। ठीक है, रशिया कुछ यहाँ नॉर्थ में आ जाता है, पूरे वर्ल्ड के नॉर्थ में आ जाता है। तो रशिया है जो है नंबर 1 पे है जो एरिया के हिसाब से। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा है? कनाडा। उसके बाद यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसके बाद आता है इंडिया का नाम। सेकंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आपसे पूछा जाएगा वर्ल्ड में इंडिया का रैंक कौन सी नंबर पर है पॉपुलेशन के हिसाब से। पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया का कौन सा नंबर आता है? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सेकंड है। ठीक है, अभी तक तो सेकंड ही है, लेकिन अभी क्योंकि अभी तक जो है नया सेंसस नहीं आया है। हो सकता है जब नया सेंसस आएगा, नया सेंसस के हिसाब से इंडिया जो है नंबर 1 पे होगा पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन में। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड जो है बुक्स में जो रिकॉर्ड है वो अभी तक यही है, वही हमने उठा लिया यहाँ पर लगा दिया आपके लिए। आपके जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप फिलहाल सेकंड ही याद रख देंगे। तो सेकंड नंबर पे आप पॉपुलेशन के हिसाब से रखेंगे। तो कितनी टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, कितनी परसेंटेज इंडिया की पॉपुलेशन है? तो कितना है? 17.4। ठीक है, टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का 17.4% जो है इंडिया पकड़ रखा है। तो लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज़ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, यानी कि यहाँ पर अब कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कंट्रीज़ की नंबरिंग की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है? लैंड मास, टोटल लैंड मास, यानी कि ये पूरा ग्लोब है, पूरा लैंड मास जो है, जितने भी जो लैंड पूरे वर्ल्ड में है उसमें कितना परसेंटेज इंडिया के पास लैंड है? तो वो है 2.4%। ठीक है, 2.4%। तो इसमें आपको एमसीक्यूज़ का सीरीज़ भी हम बनाएंगे। तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। इसी में से एमसीक्यूज हम निकालेंगे और आपको फिर जो है आइडिया मिलेगा किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इन एशिया इज़ चाइना। ठीक, वो तो आप सभी लोग जानते ही हैं, फर्स्ट इज़ चाइना। ये तो चलो ठीक है, चाइना तो है, मान लिया। ठीक है, सेकंड इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट इन एशिया इन बोथ लैंड मास एंड पॉपुलेशन। लैंड मास के हिसाब से सेकंड पर है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी सेकंड पर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट इन एशिया इन चाइना। फर्स्ट इन एशिया इज़ चाइना। तो फर्स्ट नंबर पर एशिया के हिसाब, अगर आपसे एशिया में पूछा गया तो आप क्या कहेंगे? एशिया में पूछा जाएगा तो चाइना आप नंबर 1 पे लगा देंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो कोस्ट लाइन यहाँ से कोस्ट लाइन, ये टोटल लाइन डिस्टेंस, ये जो लेंथ है जहाँ से समुद्र टच करता है कौन कौन से स्टेट में है वो आपने पढ़ लिया। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ये कोस्ट लाइन की कितनी है? 61 किलोमीटर। इसको आप याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कांस्टेबल और एसआई की जो है क्वेश्चन पेपर्स में मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा मेन लैंड का कोस्ट लाइन कितना है तो आप क्या कहेंगे? 61 किलोमीटर। ठीक है, 61 किलोमीटर। तो अगर आपसे पूछा गया कि टोटल इंक्लूडिंग आइलैंड्स, यानी कि टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, टोटल कोस्ट लाइन इंडिया की, तो एक तो आप ये डिस्टेंस रखेंगे। फिर जो अंडमान एंड निकोबार यहाँ से है, लक्षद्वीप यहाँ से है, जितने भी आइलैंड्स है तो इनका कोस्ट लाइन भी इसमें ऐड हो जाएगा, इनका कोस्ट लाइन भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी इंडिया की टेरिटरी है। क्योंकि आपसे पूछा गया है कि टोटल में बताइए, इसमें आपसे मेन लैंड की बात नहीं हो रही है। तो अगर आपसे मेन लैंड की बात हो रही है तो आप लगा देंगे 61 किलोमीटर। अगर आपसे टोटल कोस्ट लाइन पूछा गया तो इसमें सारे आइलैंड्स भी आते हैं जितने भी इंडिया की टेरिटरी में आते हैं। तो उसमें क्या कहेंगे आप? 7516 किलोमीटर। ठीक, तो ये इससे बड़ा है, ऑप्शन में आप इसको पहचान लेना, बड़ा नंबर है।
नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच। अब आप इसमें देखते हैं, ये नॉर्थ टू साउथ आपसे पूछा जाएगा कि नॉर्थ टू साउथ स्ट्रेच यानी कि नॉर्थ से मेन लैंड की बात हो रही है। मेन लैंड से आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि लेंथ, ये लेंथ कितनी है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 3214 किलोमीटर्स, 3214 किलोमीटर, ये वाला लेंथ है। नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो फिर ईस्ट और वेस्ट की बात होगी यहाँ पर। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए या फिर वो वाला क्वेश्चन आ जाए, दोनों में से एक। तो इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक यानी कि यहाँ का आखिरी वाला पॉइंट और यहाँ का आखिरी वाला पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना है। तो आप क्या कहेंगे, 2933 किलोमीटर्स। ठीक, 29, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 29, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 29 आप याद रखेंगे, 2933। 29 आपको याद रहा तो 33 अपने आप ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 32 आपको याद रखना है, 3214 किलोमीटर्स। तो उसके बाद देखते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम टू अवॉइड कन्फ्यूजन 82 डिग्री। जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, 82 डिग्री वाला। ये जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ लिया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो आप पहले देख सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, इमेजिनरी लाइन्स भी इनको कहा जाता है। ये लैटिट्यूड है, ठीक, ये पूरे ग्लोब को इमेजिनरी लाइन्स इनको कहा जाता है। तो इसमें से जो लॉन्गिट्यूड की एक लाइन है जिसे कहा जाता है 82 डिग्री 32 मिनट्स, 82 डिग्री 32 मिनट्स, वो ये वाली है, ये वाली लाइन। तो इसके हिसाब से इंडिया का टाइम जो है बनाया जाता है। इसके हिसाब से इंडिया का, इसी लाइन के हिसाब से इंडिया का टाइम माना जाता है कि कौन सा टाइम इंडिया का अभी चल रहा है। तो ये इसको कहा जाता है कि ये पूरे बीच में होना चाहिए, या फिर अभी आप अगर देख सकते हैं तो ये जो कुछ करंट अफेयर्स में भी इसमें आप देखेंगे तो कुछ डिस्कशन इसके ऊपर हुई थी कि इसको जो है यहाँ पर चेंज किया जाए कि क्योंकि ये जो है इसमें पूरे इंडिया का टाइम सही से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इसमें 82 डिग्री 32 मिनट्स यहाँ पर कहा गया है। तो ये वाली लाइन के हिसाब से ही इंडिया का टाइम जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें से आपको देखना है कि इसमें से पूछा जाएगा, एक तो पूछा जाएगा कौन सी लाइन से, कौन सी लॉन्गिट्यूडल लाइन से आपका इंडिया का टाइम माना जाता है, बनाया जाता है। तो क्या कहेंगे आप, 82 डिग्री 32 मिनट्स। तो अगर आपसे पूछा जाए ये लाइन कौन सी स्टेट में से निकलती है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल जो है उत्तर प्रदेश के बीच में से निकलती है, उत्तर प्रदेश के बीच में से निकलती है, यहाँ के इलाहाबाद के बीच में से ये लाइन निकलती है। तो इसको कहा जाता है ISTB यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी इसको कहा जाता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं, अगले जो है आने वाला जो है और एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये कि द इंडियन लैंड मास इज सिचुएटेड इन द एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यानी कि ये जो इंडिया है, ठीक है, कौन सी हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये ग्लोब है, ये आपने देख लिया, ये ग्लोब है। यहाँ पर जो है इक्वेटर है, बीच में से जो लाइन निकलती है लैटिट्यूड 0 डिग्री लाइन्स को कहा जाता है। तो ये दो पार्ट्स में ग्लोब को डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया कौन से पार्ट में है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आप जो है इसको याद रख सकते हैं। तो उसके बाद जो है जैसे कि ये हमने कहा 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर को कहा जाता है। ईस्ट प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको भी ये हमने देख लिया है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पेनिनसुला ऑफ एशिया। अगर एशिया की बात करी जाए, एशिया के कौन से साइड में, कौन से पार्ट में इंडिया है, तो साउथ सेंट्रल पेनिनसुला, ठीक है, साउथ सेंट्रल पेनिनसुला। तो एशिया की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। हिमालय सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम एशिया। तो ये आपको पता ही है, जैसे कि ये सारा
जो है एरिया जो है ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ जो है इंडिया को सेपरेट करता है एशिया के बाकी पार्ट्स, बाकी वर्ल्ड से, एशिया और इंडिया, ठीक है। इंडिया भी एशिया में ही है, लेकिन इसको यहाँ पर सेपरेट करता है कौन सा, हिमालय, ठीक। तो अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल इस तरफ से है, यानी कि ये दोनों समंदर है, तो इसको एक नाम दिया गया है, इसको दूसरा नाम दिया गया है। इसको अरेबियन सी कहा जाता है, इसको जो है बे ऑफ बंगाल कहा जाता है, इस वाले एरिया को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से साइड में है, ये इंडिया के वेस्ट में है या फिर अरेबियन सी के ईस्ट में इंडिया है, दोनों में से एक ही बात है। किस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको देखना है वहाँ पर। तो इसके बाद देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आर इंडियन आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ही इंडिया, जब आपको ये पता चल गया कि या आपने देख लिया कि बे ऑफ बंगाल इस तरफ से है, तो आपको पता चल गया कि अब आप इसको अपने हिसाब से गेस कर सकते हैं कि अंडमान एंड निकोबार कौन सी एरिया में है, बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज। 7 कंट्रीज़ के साथ हमारा बाउंड्री जो है, बॉर्डर जो है शेयर होता है, बॉर्डर जो शेयर होता है वो 7 कंट्रीज़ के साथ होता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैप के हिसाब से भी आप इसको याद रख सकते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, चाइना के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज़ जो है जहाँ हमारी जो है बाउंड्री लाइन शेयर होती है। एक तो ये वाला एरिया है और दूसरा यहाँ बांग्लादेश के साथ एरिया है। ये जो है 7 कंट्रीज़ के साथ हमारी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है। तो ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल ये वाला टॉपिक आपने पढ़ लिया। तो इसमें से एमसीक्यूज़ भी हम ले आएंगे, किस तरह के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो वो भी आपको लेके रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगला जो है वीडियो भी आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन को दबाइए। और ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं आप, अपने जो है फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर शेयर करिए। और अगर ये वीडियो अगर जो है आपको अच्छा लगा, इसमें कुछ भी फ़ायदे वाली चीज़ आपको मिली है, तो आप इसको लाइक करिए, ठीक है, आप इसको लाइक दबाइए, तो ताकि हमें पता चले कि आपको जो है ये वाला टॉपिक जो है इसमें से कुछ फ़ायदा हुआ। तो अगर आप जो है यहाँ पर एनरोल करना चाहते हैं हमारी एकेडमी में, तो यहाँ पर आपको जो है एक तो फिज़िकल के लिए तैयारी मिलेगी, यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा, रिटन के लिए कोचिंग मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी, हॉस्टल फैसिलिटी, और यहाँ पर जो है ट्रेनड कोच आपको, आर्मी कुछ ऑफिसर जो है, ट्रेनड ऑफिसर आपको ग्राउंड में रहेंगे जो आपको फिज़िकल के लिए तैयारी करवाएंगे। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। तो ये वाला नंबर जो है, ये वाला आपको नंबर मिलेगा 9596913355, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।